तो हमने भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ यमुना छवि का 2 पद कल में पढ़ाया था और आज जो तीसरा पद है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे आप सभी लोग ध्यानपूर्वक से सुनिए। देखिए, किसी भी पद की व्याख्या समझने के लिए सबसे पहले उसके प्रसंग को जानना जरूरी होता है। जब हम प्रसंग को जान लेते हैं तो हमको व्याख्या जो समझने में आसानी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पद का प्रसंग क्या है। उसका देखिए, कह रहे हैं कि इस पद में कवि ने चंद्रमा के प्रतिबिंब की छाया जब यमुना के जल में जब पड़ती है तो उसकी सुंदरता का बड़ा ही सजीव और मार्मिक चित्रण इस पद ने प्रस्तुत किया है। अब आप पद को देखिए। परत चंद प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो। मन हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कै मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात हैं, कै जल उर हरि मूरत बसति ता प्रतिबिंबित लखाते हैं। देखो बच्चों, जब चंद्रमा का प्रतिबिंब, जब उसकी छाया यमुना के जल के मध्य भाग में जब पड़ती है तो चंद्रमा और ही अत्यधिक चमकने लगता है। और कभी वह चंद्रमा यमुना की चंचल लहरों को प्राप्त करके वह जो यमुना के जल के अंदर नाचता हुआ दिखाई देता है, जो सबके मन को बहुत ही अच्छा लगता है, सबको सुंदर लगता है। कहा कि मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो। कह रहे कभी तो चंद्रमा ऐसा यमुना के जल में प्रतीत होता है। कह रहे हैं जैसे मानो चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने के लिए वह यमुना के जल के अंदर ही निवास कर रहा हो। इस प्रकार का दृश्य भी यमुना के जल में दिखाई देता है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कह रहे हैं कभी वह चंद्रमा यमुना रूपी तरंगों को वह दर्पण मान लेता है और दर्पण मान करके वह यमुना के जल में शोभायमान होता हुआ दिखाई देता है, जो सबके मन को देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात हैं। कह रहे हैं कि यमुना के जल के अंदर चंद्रमा ऐसा प्रतीत हो रहा है, उसका प्रतिबिंब ऐसा दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं कि जैसे मानो चंद्रमा यह मानता है कि भगवान श्री कृष्ण रासलीला करने के लिए चंद्रमा के जल में ही निवास कर रहे हो और वह भगवान श्री कृष्ण का जो मुकुट है वह जल के अंदर जो उसका प्रकाश दिखाई दे रहा हो, ऐसा भी दृश्य यमुना के जल में दिखाई देता है। कै जल उर हरि मूरति बसत। कह रहे हैं चंद्रमा को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मानो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति वह चंद्रमा के हृदय में यमुना के हृदय में निवास कर रही हो और उसी चंद्रमा का प्रतिबिंब वह यमुना के जल में दिखाई दे रहा है, ऐसा भी प्रतीत होता है, जो देखने में सबके मन को बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। अब अगली व्याख्या देखिए। कबहु होत सत चंद कबहु प्रगटत दूरी भाजत। सत माने होता है सैकड़ों, चंद माने चंद्रमा, प्रगटत माने जो प्रकट हो जाता है, दूरी भाजत मतलब कभी बहुत दूर भागता है। पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। पवन माने हवा, गवन माने होता है चलने के कारण। कह रहे हैं कि वह कभी एक ही चंद्रमा वह यमुना के जल में सैकड़ों चंद्रमा के रूप में दिखाई देता है
और कभी जो है चंद्रमा जो है साक्षात रूप से प्रकट हो जाता है, और कभी वह जो है यमुना के जल में भागता हुआ भी दिखाई देता है। पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहुसाजित, कह रहे हैं कि तेज हवाओं के चलने के कारण चंद्रमा का प्रतिबिंब हर प्रकार की सुंदरता को धारण करके वह जो यमुना के जल में जो है दिखाई देता है। इस प्रकार का भी दृश्य यमुना के जल में दिखाई दे रहा है। क्या कि मनु शशि भरि अनुराग, शशि माने चंद्रमा, अनुराग माने होता है प्रेम। कह रहे हैं कभी तो वह चंद्रमा अत्यंत प्रेम से उमंगायित होकर के प्रेम से भर करके वह यमुना के जल में लौटता हुआ जो है दिखाई देता है। कै तरंग कै डोर हिडोरन करत कलोले, और कभी वह चंद्रमा यमुना के जो है तरंग रूपी जो है डोर को पकड़ करके वह उन तरंगों से जो है किलोल करता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ, खेलता हुआ भी दिखाई देता है। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इतुत धावती, बाल गुड़ी कहते हैं बच्चों के पतंग को, नभ माने आकाश, उड़ी मतलब होता है उड़ना, सोहत माने शोभायमान होना, धावत मतलब दौड़ती है। कह रहे हैं कभी वह चंद्रमा यमुना के जल के अंदर जो है बच्चों के पतंग की भांति, जिस प्रकार से बच्चे जो है पतंग को उड़ाते हैं तो पतंग कभी दाहिने कभी बाएं कभी ऊपर कभी नीचे, तो उसी प्रकार से जो है चंद्रमा भी वह जो है यमुना के जो है जल के अंदर बच्चों के पतंग की भांति जो है इधर उधर जो है शोभायमान होता हुआ, दौड़ता हुआ दिखाई देता है। कै अवगाहत डोलत को ब्रजरमणी जलयावत, ब्रजरमणी कहते हैं ब्रज में निवास करने वाली स्त्रियां। कह रहे हैं कभी तो वह चंद्रमा ब्रज में निवास करने वाली एक सुंदर युवती के रूप को धारण कर लेता है, और उस रूप को धारण करके वह यमुना के जल से स्नान करके जो बाहर निकलता हुआ भी दिखाई देता है। इस प्रकार से जो है कई रूप में जो है चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल में दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए जो है अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसकी में रस जो है शांत है, और इसकी भाषा जो है ब्रजभाषा है, और इसमें जो है यमुना छवि शीर्षक का 4 पद जो समाप्त हो गया है। इसमें शेष 2 पद और जो रह गए हैं, जिसको हम आपको अगले वीडियो में इसकी व्याख्या करके बताएंगे। धन्यवाद।